हेलो टाशी दिले एंड नमस्कार सभी को। आज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश वाराणसी सरनाथ में आया हूँ। ये स्थान जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, स्थान जो है बहुत बहुत पवित्र स्थान है। हम सभी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए बहुत पवित्र स्थान है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उपदेश यानी कि प्रवचन उन्होंने यहीं पे दिया था। 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। और केवल यही नहीं, वर्षावास भगवान बुद्ध बनने के बाद वर्षावास यानी कि रेनी सीजन रिट्रीट भी सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट उन्होंने यहाँ पे किया था। और भिक्षुनी को दीक्षा भी सबसे पहले भगवान बुद्ध ने यहीं पे दिया था। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले दीक्षा भी यहीं पे भगवान बुद्ध ने दिया था। और मंग के लिए संस्थान भी सबसे पहले यहीं पे भगवान बुद्ध ने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे एक समय में बुद्ध की टीचिंग के बारे में चर्चा बहस करना और ज्ञान करना, ध्यान करना, सब स्थान जो है, सबसे बड़ा स्थान जो है यही था। क्योंकि कोई लोग का तो कहना है 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा था ये उस समय में। तो सबसे बड़ा स्थान भी यही होगा भगवान बुद्ध का। सबसे पहले मैं नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि नाम जो है बहुत सारा रीज़न होता है नाम रखने का। तो यहाँ का स्थान, पवित्र स्थान का नाम जो है बहुत सारा नाम है। तो सबसे पुराना नाम क्या है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ये नाम कैसे चेंज हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले तो कितना नाम है यहाँ पे, ये सबसे पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पे काशी सबसे पुराना नाम है। उसके बाद ऋषिपतन और मृगदाय और ऋषिवदन और सरनाथ, सरंगनाथ, बनारस, वाराणसी, बहुत सारा नाम ये जगह का। तो बुद्ध का समय में जो नाम था वो काशी, ऋषिपतन, मृगदाय ऐसा नाम से जाना जाता था। तो मैं एक नाम का आपको मतलब बताने का कोशिश करेगा। ठीक है। सबसे पहले नाम जो है आपको बिफोर सेंचुरी 500 का समय में, जब भगवान बुद्ध का समय में काशी के नाम से ये जगह को जाना जाता था। काशी यानी कि ज्ञान का प्रकाश यहीं से होता था। हर जगह का ज्ञान का प्रकाश जो है सबसे पहले काशी यानी कि सरनाथ यहीं से होता था, इसलिए नाम को काशी रखा गया है। और सेकेंड में नाम जो है ऋषिपतन भी 2 शब्द से जुड़ा हुआ नाम है, ऋषिपतन। तो टिबेटन में आपको ये ऋषिपतन जो अगर ट्रांसलेट करेगा तो टिबेटन में टांगसोंग लुआ 2 शब्द है, तो टांगसोंग लुआ के नाम से जानते हैं। तो ऋषिपतन क्यों रखा गया, मैं वो भी आपको मतलब बताने का कोशिश करेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऋषिपतन, ऋषि मीन्स योगी, यानी कि जो भी यहाँ पे तपस्या ज्ञान ध्यान करते थे उन सभी को ऋषि बोलते थे। और पतन मीन्स गिर जाना मीन्स ऐसे नहीं कि जगह से गिर जाना, वो नहीं है। गिर जाना में जो भी ऋषि यहाँ पे ध्यान ज्ञान प्राप्त करके जब उनका महापरिनिर्वाण हो जाता था तो उनका अवशेष अस्थि सब यही जगह पे छोड़ जाते थे, इसलिए गिर जाना यानी कि पतन, ऋषियों का पतन ऐसा कहा जाता है। ऋषि जितने भी ऋषि तपस्या थे, योगी लोग थे, यहाँ पे ज्ञान ध्यान करने के बाद लास्ट को उन महापरिनिर्वाण के बाद उनका अस्थि, उनका अवशेष यानी कि रिंगसेल सब यहीं पे गिर जाता था। तो इसलिए नाम को ऋषिपतन बोल के नाम रखा गया है। थर्ड वाला नाम जो होगा मृगदाव के नाम से जानते हैं। मृगदाव का मतलब ये होता है कि मृग मीन्स हिरण को बोलता है, दाव मीन्स 2 प्रकार का यहाँ पे मतलब लोग बताते हैं। दाव मीन्स कोई बोलता है कि यहाँ पे एक समय में बहुत बड़ा जंगल था इसलिए दाव। और एक जो मतलब बताते हैं वो जो भगवान बुद्ध के उनका कहानी से जुड़ा हुआ है। एक समय में यहाँ पे बहुत सारा हिरण था, हिरण के अंदर से भी बहुत दयालु हिरण था, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि बुद्धिस्ट तत्व का एक अवतार थे वो हिरण। तो उन्होंने सब हिरण को केयर करना, देखभाल करना, सब प्यार से वो सबको रखते थे, इसलिए ताओ दया यानी कि करुणा। तो ऐसे मृग मीन्स हिरण, दाओ मीन्स दया, करुणा को बोलता है। अगर इंग्लिश में कहो तो ये जगह का नाम होगा डियर पार्क। एक समय में डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। और टिबेटन में रिदक मीन्स हिरन, ग्युआ मीन्स बिना डरे सब जगह में हिरन सब घूमते थे इस समय, क्योंकि वो दयालु हिरन, बुद्धिस्ट तत्वों का अवतार हिरन जो उन्होंने करके सब यहाँ पे आज़ादी मिला है सब हिरन को, इसलिए मतलब बिना डरे सब जगह में घूमता था। तो ग्युआ बोलते हैं, तो रिदक ग्युआ के नाम से जानते हैं। फोर्थ वाला नाम जो होगा ऋषिवदन।
यानी मैं बता चुका है, ऋषि मतलब जो तपस्या करता है, ज्ञान ध्यान मेरे, तो उसको ऋषि बोलता है। वदन मीन्स जो भी ऋषि थे यहाँ पे धर्म के बारे में चर्चा करना, डिस्कस करना, बहस करना, ये सब चलता था, इसलिए नाम ऋषि वदन रखा गया है। आपको 2 सेंचुरी में एक समय में यहाँ पे बहुत सारा ऋषि था, हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारा स्थान था। मैंने बताया था कि आपको ये 10 किलोमीटर का अंदर था ये जगह जो, तो कितना ऋषि थे यहाँ पे उस समय में। सब ऋषि यहाँ पे, चाहे भगवान बुद्ध के ऋषि हो, चाहे हिंदू के ऋषि हो, चाहे जैन के ऋषि हो, सब यहाँ पे मिलजुल कर एक दूसरे से डिस्कस करता था और चर्चा करता था, बहस करता था। मतलब एक पढ़ाई, एक इंस्टीट्यूट की तरह ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था एक समय में, इसलिए भी नाम ऋषि वदन बोल के नाम से जाना जाते हैं। और टिबेटन में कहो तो डांगसोंग म्रावा, डांगसोंग तो यानी कि ऋषि, तपस्या करने वाले, ज्ञान ध्यान में रहने वालों को डांगसोंग बोलते हैं। म्रावा मीन्स मतलब बोलना, धर्म के बारे बोलना, धर्म के बारे में चर्चा करना, उनको म्रावा बोलता है। तो ये जगह का नाम टिबेटन में कहो तो डांगसोंग म्रावा के नाम से जानते हैं। तो सबसे लास्ट वाला नाम जो होगा सरंगनाथ नाम है। तो सरंग और नाथ 2 शब्द से जुड़ा हुआ है। सरंग मीन्स हिरन को बोलता है, नाथ मीन्स हिरन का राजा। वो भी मैंने कहानी बताया था आपको। एक समय में बोधिसत्व का एक अवतार हिरन यहाँ पे रहते थे, तो उसके साथ बहुत सारे हिरन थे, उन सब का केयर करना, प्यार करना, सब वो हिरन का राजा करते थे जो बोधिसत्व का अवतार थे। तो इसलिए भी नाथ बोल के रखा गया है। एक कहानी ये बताता है। और दूसरा कहानी जो है शंकर भगवान का पत्नी उमा, उनका भाई सरंग मुनि बोल के थे, तो उनसे जोड़ के फिर सरंगनाथ बोल के नाम रखा गया है बोल के लोग का कहना है। तो यहाँ पे नाम रखने का वजह जो है 2 कहानी से जोड़कर बताता है। एक भगवान बुद्ध का अवतार, बोधिसत्व का अवतार हिरन से जोड़ के सरंगनाथ बोल के नाम रखा गया है बोल के एक लोग का कहना है। एक जो है शंकर भगवान का पत्नी उमा का भाई सरंग मुनि, उनसे जोड़ के तो नाम सरंगनाथ रखा गया है बोल के 2 व्याख्या यहाँ पे लोग करते हैं। और तो फाइनली ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारा नाम है, सब पुराना नाम है। काशी, ऋषिपतन, मृगदय, ऋषिवदन, सरनाथ, सरंगनाथ, बनारस, वाराणसी। तो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पुराना लगा वो जो मैं आप लोगों को मतलब बताने का कोशिश किया है। तो ये जगह जो है हम सब बुद्धिस्ट फॉलोअर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बुद्धिस्ट के लिए नहीं, बुद्धिस्ट का भी सबसे पहले स्थापना जो है यहीं से किया गया है, और जैन धर्म भी यहाँ स्थापना यहीं से हुआ है, और हिंदू धर्म भी स्थापना भी यहीं से किया है। तो हम सभी के लिए ये जगह जो है बहुत पवित्र स्थान हो जाएगा। तो अगर भगवान बुद्ध के बारे में कहूँ तो भगवान बुद्ध का जो है धर्म जो स्थापना यहाँ से सबसे पहले किया गया है, और दीक्षा भिक्षु भिक्षुनी के लिए दीक्षा भी सबसे पहले यहाँ पे दिया है भगवान बुद्ध ने। और भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उपदेश यानी कि प्रवचन भी 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं, वो भी सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है। और संस्थान यानी कि बुद्धिज़्म पढ़ाई के लिए एक समय में सबसे बड़ा संस्थान भी यही थे। तो ये जगह का खासियत जो है बहुत सारा है, मैं सब बता नहीं पाऊँगा। तो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप वाराणसी आइए, उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ में आइए, सब दर्शन लीजिए और ये जगह को आप फील कीजिए कि एक समय में कैसे था। ये सब जंगल हिरन से भरा हुआ, बोधिसत्व का अवतार हिरन था, ऐसा मतलब ऐसा सब जगह को आप फील करेगा तो आपको जो भी आशीर्वाद है, जो भी आप प्रे करेगा, विश मांगेगा, सब आपका पूरा हो जाएगा। तो बस यही के लिए वीडियो बनाया था मैंने। और थैंक यू सो मच। और कठिन छे तुझे छे सबको